हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और मैं आज अपने इस वेबिनार में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि किस तरह से नए रिटर्न सिस्टम में आपको इनपुट लेना है, कैसे आपको मैचिंग बनानी है, किस तरह से आपका मैचिंग टूल फंक्शन करेगा। वो सारी बातें आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बारी जो कंसर्न आती है कि हमें जीएसटी कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे आसान भाषा में हमें पूरा जीएसटी समझ आ जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में मेरी ये बुक है जो टैक्समैन के थ्रू पब्लिश है। अगर आप इसको रेफर करेंगे तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। और साथ ही अगर आपको मेरा कोर्स देखना है तो अनअकैडमी पे ऑलरेडी मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। 22 फरवरी से ये वीकेंड बैच है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में भी मेरी बुक ऑलरेडी मार्केट में आ रखी है एंड आप इसके लिए श्योर हो सकते हो कि जैसे ही आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। अब दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा एनेक्स 2। आप कोई भी तरह के रिटर्न भरो, चाहे वो RET1 हो, चाहे वो RET2 हो या वो RET3 हो, तीनों में ही आपको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 डालने ही है। एनेक्सर 1 आपकी सप्लाईज की डिटेल है, प्लस अगर आपकी कोई भी ऐसी परचेज है जिस पे रिवर्स चार्ज आता है वो सारी डिटेल्स आपके एनेक्सर 1 में जाती है। एनेक्सर 2 आपकी सारी वो बातें बताएगा जिसका आपको इनपुट लेना है या आप इनपुट नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स क्या वो आप एलिजिबल है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप उसको इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली नए रिटर्न फॉर्मेट रहेंगे जहां पे आपको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 डालना होगा। एनेक्सर 2 आपका ऑटो पॉपुलेट होगा और ऑटो पॉपुलेट होने के बाद आपको उसमें एक्शंस लेने होंगे। आपके पास नॉर्मल रिटर्न में यानी RET1 में ऑप्शन होंगे कि अगर आपके इनवॉइसेस मिस है यानी आपके वेंडर ने अगर इनवॉइस नहीं डाले तो आप उसका भी क्रेडिट ले पाएंगे। अब दोस्तों, जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ही आप पोर्टल अपना लॉगिन करेंगे, अगर सामने वाले ने अपनी रिटर्न डाल रखी होगी तो वो आपके एनेक्सर 2 यानी जो इनवर्ट्स का रजिस्टर है उसमें आपके पास ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको उसकी जेसॉन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने ऑफलाइन टूल में इस जेसॉन को खोलेंगे और आप वहां पे एक्शन ले पाएंगे कि क्या आपको ये पर्टिकुलर इनवॉइस रखना है, नहीं रखना है, या अगर आप अभी कंफ्यूज है तो आप उसको पेंडिंग छोड़िएगा। दोस्तों, आपको इस तरह का एक्शन लेना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो माना जाएगा कि वो आपका एक्चुअल इनवॉइस है और वो एक्सेप्टेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए या तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। अगर आपको डाउटफुल है तो आप उसको पेंडिंग कर दीजिए, बट आप उसको विदाउट एनी रिस्पॉन्स ना छोड़िएगा। फिर जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, सारा एक्शन ले लेते हैं, तो फिर से आप जेसॉन बना के इसको अपलोड कर दीजिए और आपका आइडियल क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको किस तरह से ये ऑफलाइन यूटिलिटी में वर्क करती है चीजें मैं सारी अब आपको बताऊंगी। तो पहले दोस्तों, आप ये देखिए कि किस तरह से मैं जीएसटी ANX 2 फॉर्म को पोर्टल पे से डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने अपना लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद न्यू रिटर्न ट्रायल जो इस टाइम पे एक्टिव है वहां से अपना फॉर्म को सिलेक्ट करके उसको प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद मैंने इसमें जनरेट किया जेसॉन को डाउनलोड करने के लिए और फिर फाइनली मैंने इसको डाउनलोड किया। अब इसमें दोस्तों आपको किस तरह से चीजें मिलेंगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो अगर आपके पास बहुत ही कम परचेजेस है तो आप डायरेक्टली एक्शन ले सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में मेरा बिल था तो आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं था तो आप रिजेक्ट कीजिए, डाइसी है तो आप उसको पेंडिंग छोड़िए। बट अगर आपके बिल्स ज्यादा है तो जो रिकंसिलिएशन आज हम खुद बनाते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करके बनाते हैं उसी का इजी वर्जन अब नए रिटर्न सिस्टम में आ गया है, जहां आप एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट में जो आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल पे से, वहां पे आप अपना परचेज रजिस्टर डालिए। उस परचेज रजिस्टर को आप जो जीएसटी ANX 2 बेसिकली जो आ जाती है, एनेक्सर 2 में जो हमारे डाउनलोड हुए हैं बिल्स उनसे मैचिंग हो जाएगी। अब ये मैचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप देखिए दोस्तों क्या है। इन्होंने 7 पैरामीटर्स दिए हैं जो मैच हो जाते हैं। अगर वो सातों के सातों पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं परचेज रजिस्टर के यानी जो आपकी बुक्स में परचेज है उसके, और जो आपके पोर्टल पर से डाउनलोड हुए वो दोनों ही मैच हो जाते हैं, तो वो आपका एग्जैक्ट मैच करके दिखाएगा आपको ऑफलाइन टूल में। ठीक है, एग्जैक्ट मैच की जो 7 पैरामीटर्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो है दोस्तों GSTIN यानी जीएसटी नंबर, किस तरह का डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे कि टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सब। डॉक्यूमेंट का नंबर हो गया यानी इनवॉइस नंबर एक्सेट्रा आप कह सकते हो। डॉक्यूमेंट की डेट हो गई, उसकी टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स अमाउंट, और वो इंडिविजुअल हेड वाइज भी, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST, वो सारा मैच कर रहा है।
दैट मीन्स आइडियल सिनेरियो जो सामने वाले व्यक्ति ने डाला और जो आपने अपने परचेज रजिस्टर में डाला हर तरह से वो सेम है, ठीक है। बट अब अगर उसमें से कोई एक पैरामीटर मैच नहीं होता है तब वो आपको दिखाएगा पार्शियल मैच। यानी आप देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन मैंने दिखाया हुआ है पार्शियल मैच, यानी 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स आपके मैच हो जाते हैं। अब इसमें आगे इन्होंने डिटेल भी दे रखी है कि पार्शियल मैच इज वेयर इन जीएसटी आईएन एंड डॉक्यूमेंट टाइप मैच, एंड दैट मीन्स आपका जीएसटी नंबर और डॉक्यूमेंट टाइप, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, ये तो आपका मैच करेगा ही। एंड देयर इज अ मिसमैच ओनली इन 1 पैरामीटर्स। किन पैरामीटर्स में मिसमैच हो सकता है? वो जो नीचे दिए गए 5 पैरामीटर्स हैं उनमें से कोई भी एक मिसमैच हो सकता है। हो सकता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर था आपने उसमें हैश डाला हुआ था, ठीक है, बट सामने वाले ने हाइफन डाल दिया, ठीक है। आपने उसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 डाला हुआ था, उन्होंने पूरा 2017 लिख दिया, तो इस वजह से मैच हो सकता है मे बी डॉक्यूमेंट नंबर में, डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका जो मिसमैच है वो डॉक्यूमेंट नंबर में है, डेट में है, टैक्सेबल वैल्यू में है, या टैक्स अमाउंट में है, या फिर इंडिविजुअल हेड वाइज अमाउंट में डिफरेंस है, बट अगर आपका जीएसटी नंबर और टैक्स जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो सेम है, तो आप पार्शियल मैच करके आपको वो दिखाएगा पोर्टल पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आ जाती है वो इस तरह से आती है, एक प्रोबेबल मैच करके, जहां पे 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स मैच। अब ये क्या है वो देखते हैं। प्रोबेबल मैच यानी हमें लग रहा है कि ये हो सकते हैं मैच, बट मे बी आप बाकी अच्छे से डिसाइड कीजिए, शायद ये ना भी हो, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोबेबल मैच क्या है। इफ देयर इज अ मिसमैच इन 1 पैरामीटर, किसी भी एक पैरामीटर में मिसमैच है अमंग द पैरामीटर्स लिस्टेड इन सीरियल नंबर 1 and 2 जो आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, तब हम इसको प्रोबेबल मैच बोलते हैं। हाउएवर पैरामीटर्स 3 to 7 दे आर मैचिंग इन जीएसटी एएनएक्स एंड पीआर यानी परचेज रजिस्टर, जो कि आपके बुक्स में से उठ के आया है। तो दैट मीन्स दोस्तों आपका इन सातों में से कोई भी 3 to 7 वाले जो पैरामीटर्स हैं वो तो मैच हो रहे हैं, बट बाकी शायद ना मैच हो, तो इसीलिए इन्होंने प्रोबेबल मैच की कैटेगरी में डाल दिया। यानी आपका डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स वाइज अमाउंट जो वो सारी चीजें मैच हो रही है, बट जहां डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, जीएसटी नंबर में और डॉक्यूमेंट टाइप में, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसलिए इन्होंने इसको प्रोबेबल मैच में डाल दिया। अब जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर देगा पोर्टल पे से, यानी जैसे ही आपके ऑफलाइन टूल में ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक्शन लेना, बिकॉज जहां वो एग्जैक्ट मैच हो जाता है, यानी सातों के सातों पैरामीटर्स हो जाते हैं, तो आप एक ही क्लिक में सबको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इंडिविजुअल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेकेंडली जो आपका पार्शियल मैच हो जाता है, उसके सिनेरियो में भी अगर आपको लगता है कि वो सारे मैचिंग है, तो एक ही स्टेप में आप सबको एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। और प्रोबेबल मैचेस में जहां आपको लगे आप इंडिविजुअली उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको जहां लगता है कि ये नहीं है मेरा इनवॉइस, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो एक हेड रह जाता है वो आता है अनमैच, यानी अ रिकॉर्ड इज सेट टू बी अनमैच कब, विद अ स्कोर ऑफ 4/7 और 5/7, ठीक है। यानी इफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स मैच, यानी जीएसटी आईएन आपका मैच हो गया, आपका डॉक्यूमेंट टाइप मैच हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर मैच हो गया, डेट मैच हो गया। अब क्या मैच नहीं हुआ, एक तरह से वैल्यूज, ठीक है, बट देयर इज अ मिसमैच ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपका टैक्सेबल वैल्यू जो थी बिल की वो मैच नहीं करी, आपका टैक्स अमाउंट जो था वो मैच नहीं किया, आपका जो हेड वाइज जो टैक्स बनता था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो नहीं मैच किया, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी मिसमैचेस हो तो अनमैच की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यानी अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना होगा, अनमैच पे और प्रोबेबल मैच पे। बाकी पार्शियल मैचिंग और एग्जैक्ट मैच पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। अब दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो तब थे जब दोनों परचेज रजिस्टर में और पोर्टल में इस तरह की फिगर्स आ रही थी। ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां आपके अनेक्शर 2 में तो कुछ ऐसे बिल्स आ रहे हो बट वो परचेज रजिस्टर में है ही नहीं, यानी बिल्कुल भी इस तरह की कोई एंट्री नहीं है। या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके परचेज रजिस्टर्स में कुछ बिल आ रहे हैं जो कि पोर्टल पे है ही नहीं, यानी मैचिंग की या अनमैचिंग की तो बात दूर की है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से पार्शियल मैच, प्रोबेबल मैच, एग्जैक्ट मैच, अनमैच और इस तरह के 2 हेड्स में आपको प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि ये इनवॉइसेस इस तरीके से आ रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपके बिल की वैल्यू हो 105 रुपए, बट गलती से सामने वाले वेंडर ने 110 रुपए या 104 रुपए डाल दिए, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी टॉलरेंस लिमिट सेट कर पाओगे।
ठीक है, यानी टॉलरेंस लिमिट इन मॉनेटरी वैल्यू आप 1 से लेके 10 रुपए तक सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपकी इतने रेंज में कोई भी डिफरेंस होता है और आप उसको सेट कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको 100% मैच वाली वैल्यू में दिखाएगा। दैट मीन्स आपको अननेसेसरी छोटे छोटे अमाउंट के लिए आपको एक्सरसाइज नहीं लगानी पड़ेगी कि आप उसको मैच करो नहीं मैच करो। टॉलरेंस लेवल सेट करते ही वो आपको ऑटोमेटिकली, अगर उस लिमिट में वो फॉल करता होगा तो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, मैच में आ जाएगा। सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है अप्रोक्सीमेशन लॉजिक। अब ये क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपना जब डॉक्यूमेंट डालते हो तो हो सकता है कि आपने डैश डाल दिया हो, बट वो डैश नहीं आना था, वो स्लैश आना था, या कुछ और इस तरह के कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स आने थे, या फिर डेट वाइज कुछ गड़बड़ हो गई है, जीरो नहीं लगाया है, इस तरह के कोई चीजें आ गई। अब अगर ऐसे में अनमैचिंग आती जाएगी तो आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, मैच कैसे करें आप। तो यहाँ पे आप जैसे ही यस करोगे अप्रोक्सीमेशन लॉजिक को तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैचिंग वाले उसमें ही दिखाएगा, आपको वो अनमैच के क्राइटेरिया में नहीं फॉल कराएगा। तो ये दोनों ही रिफाइन मैचिंग रिजल्ट के जो बेसिकली इन्होंने फीचर डाले हैं नए सिस्टम में, नए यूटिलिटी में, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपका बहुत सारा टास्क जो आज के टाइम पे मैनुअल है या आपको अननेसेसरी जो इतने सारे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ रहे हैं उन सभी को ईज आउट करेगा ये। और साथ में दोस्तों जैसे ही आप ये लॉजिक्स लगा दोगे, यानी रिफाइंड मैचिंग मैकेनिज्म आप लगा दोगे, तो आप उसको अप्लाई और रीमैच करोगे तो दोबारा से आपको सही तरीके से सारे रिजल्ट्स दिखेंगे। फिर जैसे ही आप मैचिंग करा लेते हैं, आपके पास मैचिंग अनमैचिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, अब आपको फाइनली एक्शंस लेने होंगे। जो आपके कंप्लीटली मैच होंगे आप सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां आपको डाइसी है आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है ये सही है ही नहीं तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। इस तरह से आप एक्शन लेंगे। अगर आपको सारे ही बिल्स में एक साथ एक्शन लेना है आप वो भी ले सकते हो, और आप चाहो आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा ही दिया है, जो एक्सेप्टेंस का है वो ग्रीन कलर का इन्होंने मार्क किया हुआ है, जो रिजेक्शन है वो आपका रेड कलर से है, और जो आपको पेंडिंग छोड़ना है वो आपको येलो कलर से है। अगर आप ऊपर ही हेड पे आप क्लिक कर दोगे तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपको इंडिविजुअली करना है तो आप उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपका ANX2 यानी परचेज रजिस्टर के साथ आपकी मैचिंग हो जाएगी। आप अपने इनपुट को सही तरीके से ले पाओगे। जो आज के समय पे हमारी काफी सारी मैनुअल एक्सरसाइज होती है, रिकंसिलिएशन एक्सरसाइज होती है, या फिर हमें बहुत सारा अमाउंट जो स्पेंड करना पड़ता है नए नए सॉफ्टवेयर लेने के लिए, वो सभी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो नया सिस्टम लेके आ रहे हैं वो आप पे हेल्प कर पाएगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।